शुरुआत एक डरावनी चीज से करते हैं। एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है। 9 माह पूरे हो चुके हैं। घर में दाई आई हुई बैठी है। कच्चा मकान है। रात का वक्त है। बारिश पड़ रही है और महिला को दर्द शुरू है। रात को ना अग्नि जलाने की सुविधा है, ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एक तरफ को पक्का मकान है, लेकिन गर्मी और ठंडक की वजह से कच्चे मकान में ये लोग गुजारा करते हैं। यानी अमीरी तो है, लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तभी ये महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो इसको एक रूह, एक आत्मा दिखाई देती है। और जो हाल का हुआ बच्चा है, यानी इसको बेटा पैदा होता है, और एक महिला जो आत्मा इसे नज़र आती है वो इसकी तरफ देखती है और हंसती है और कहती है कि मेरे साथ जो किया उसे करते हुए क्या अपने घर को बसा सकते हो? क्या वो जिंदगी जी सकते हो जो मुझसे छीने हैं? दोस्तों, कौन थी वो रूह जो इस तरह से एक जच्चा या जो एक बच्चे को जन्म दे रही थी उससे ऐसा कह रही थी? कौन सा हिसाब किताब था उसका? कौन सा जीवन उसका छीना था? जब आप जानोगे तो रूह थर्रा जाएगी। पहले क्राइम किसी के सामने नहीं आता था। एक व्यक्ति क्राइम करने के बाद भी समाज में उठता था और बैठता था। हालांकि आज तकनीकी सुविधाएं हैं तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को न्याय मिलता है, लेकिन वो न्याय आज भी उतना नहीं मिलता है जितने की उम्मीद लोगों को रहती है। आज की घटना से आप बहुत सारी सीख लेंगे और आपको समझ में आएगा न्याय व्यवस्था के बारे में और लोगों की मानसिकता के बारे में। और एक और बात दोबारा से आपको बताना चाहती हूँ, जितना भी जुर्म अब हो रहा है, यानी जो कुछ भी क्राइम हो रहा है, ऐसे ही पहले होता था। पहले था सोशल मीडिया नहीं थी, ये कैमरा नहीं था, और शायद जगह जगह एक निगाह नहीं थे। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक हरियाणा का जिला पलवल है और पलवल के जिले के अंतर्गत एक गांव आता है, पीपर वाला गांव। दोस्तों, इस गांव को पीपर वाला गांव कहते हैं, पीपर सौ भी कहते हैं, कुछ लोग अपने नाम से बोलते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आप बिल्कुल जगह नहीं बताती, तो मैं आपको जगह बताती हूँ हर वीडियो में। मेरे यूट्यूब परिवार को तो बहुत अच्छे से पता है, यूट्यूब परिवार कभी भी नहीं कहता क्योंकि वो ध्यान से वीडियो सुनते हैं। मैं हमेशा गाँव और जिले का नाम बताती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो गाँव होता है, इस गाँव में उस जमाने की बात कर रही हूँ जब देश का बंटवारा हुआ था। देश के बंटवारे के समय एक परिवार होता है। परिवार में एक व्यक्ति होता है जिसे लोग हत्यारा कहकर बुलाते हैं। अब हत्यारा कहने की कोई ना कोई वजह तो होगी। दरअसल इस व्यक्ति का नाम हत्यारा था और ये बहुत ही, कहते हैं कि एक क्रूर किस्म का व्यक्ति था। इसे हमेशा गुस्सा आना और दांत पीसना आम बात बन चुकी थी लोगों के लिए। इसकी ये लोगों पर दांत पीसता था, गुस्सा करता था। दोस्तों, हत्यारे के पास जमीन जायदाद बहुत होती है गांव में। यानी इसका नाम वैसे तो लोग इससे कहा करते थे कि भाई मूला है, लेकिन इससे ज़्यादातर लोग हत्यारा कहा करते थे। और आज भी इनका जो कुनबा है वो प्रसिद्ध है। यानी इस नाम से भाई कहाँ जाना है, हत्यारे के घर जाना है, तो लोग एकदम से बता देते हैं जो आसपास के लोग होते हैं कि फलानी जगह है। अब हत्यारे की शादी होती है एक जगह से जो पीपर गाँव में रहता है, पीपर सौ या पीपर वारे में। तो यहाँ पर इसकी शादी होती है और शादी होती है यहाँ पर श्यामो नाम की एक महिला से। दोस्तों, अल्हड़ सी उम्र में वो श्यामो इसके जीवन में आती है, लेकिन ये कड़क स्वभाव का, बहुत ही यानी इसका स्वभाव इतना बेकार था कि ये लोगों को देखकर ही डरा दिया करता था। यानी इसकी सोच ऐसी होती है। यहाँ पर जब इसकी ज़िंदगी में ये महिला आती है श्यामो, जो अल्हड़ सी उम्र में होती है, दोनों जने एक साथ होते हैं, तो श्यामो अक्सर इसे देखकर थोड़ा चिड़चिड़ाया करती थी कि मेरे नसीब में ऐसा पति क्यों जिसे सब हत्यारा कहते हैं, ये सारी बातें क्यों हैं। लेकिन इसे नहीं पता था कि इसके पीछे, नाम के पीछे बहुत गहरी वजह है। दोस्तों, यहाँ पर अब सास बहू में पहले से ही लड़ाइयाँ होती आती हैं। तो यहाँ पर ये जो श्यामो होती थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज स्वभाव की थी। वो हमेशा झूठ को बर्दाश्त नहीं करती थी। तो हत्यारा जो होता है उसकी माँ से वो तरह तरह की बातें किया करती थी, जैसे उसकी माँ या सास उसके ऊपर आरोप लगाती है। गृहस्थ आश्रम वाले सब सारी चीज़ें जानते हैं। तो यहाँ पर श्यामो जो होती है हमेशा ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसी बीच में श्यामो गर्भवती होती है। 9 माह बाद श्यामो जो होती है खूबसूरत सी बेटी को जन्म देती है, लेकिन सास बहू के बीच की नोकझोंक रुकती नहीं है। ये सारी चीज़ें हत्यारा अपनी आंखों से देखता है। और पहले का जो लोग हैं वो अब भी बता देते होंगे, पहले जो था वो मायके आना जाना, शादी होने के बाद बहुत कम मायके आना जाना था।
अगर आप मायके में हैं तो ससुराल बहुत दिन में जाओगे, और ससुराल में हो तो मायके साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी हो जाया करते थे। दोस्तों अब यहाँ पर शादी के बाद जब इसको बेटी होती है, 1-2 बार आती जाती है मायके, तो मायके से ऐसा रिश्ता खास रहता नहीं है। जाते हैं जब भी खैर खबर कोई लेता है, बाकी सब अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। आज की तरह हो रही है कि सब्जी क्या बनी है, फलानी चीज़ क्या है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हत्यारा इससे कहता है कि चलो श्यामो, तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ कर आता हूँ मैं। श्यामो कहती है कि आज तुम्हें ऐसा क्या हुआ, क्या मैं बेटी को साथ ले सकती हूँ? बोला माँ के भरोसे छोड़ दे इसको, माँ रख लेगी। तो वो बेटी करीबन ऐसी हो जाती है 1.5 से 2 साल की, यानी उसे दादी के भरोसे छोड़ दिया जाता है। श्यामो एक घूम घाघरा पहनती है, बहुत हैवी, क्योंकि हरियाणा साइड की घटना है। घूम घाघरा जब वो पहनती है तो उसके बाद ये कहता है कि तुम एक काम करो, अपनी चूंदर अच्छे से ओढ़ना, नई वाली ओढ़ना। उसने कहा कि नई वाली ओढ़ूं? तो वो कहती है कि हाँ तुम नई वाली चूंदर ओढ़ना, और मेरी जो पहले लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, चादरा कुछ ऐसा होता है, वो लेते हैं। और यहाँ पर वो निकल जाता है पैदल पैदल इसको इसके मायके छोड़ने के लिए। दोस्तों यहाँ पर ये मायके निकल जाते हैं, रास्ते में सैताते हैं, यानी आराम करते हैं। हत्यारा जो 6 फुट का हाइट ले रहा था, यानी बहुत लंबा ठाड़ा था और बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति था। रास्ते में एक कुआं पड़ता है, कहता है कि वो कुआं बिल्कुल सुनसान था, उस कुएं के आसपास कोई भी नहीं था, जंगल जैसा इलाका था, पहले बहुत सारी चीज़ें अलग थे। वो कहता है थोड़ी देर बैठते हैं। उसने कहा ठीक है बैठते हैं, आप बैठने के लिए कह रहे हैं। तो महिलाएं पुरुषों से बहुत पीछे चला करती थी, उस समय बहुत ही पीछे चला करती थी। उसने कहा कि ठीक है मैं बैठती हूँ। तो बैठते ही यहाँ पर जो हत्यारा होता है श्यामो पर ताबड़तोड़ उसे मारने लगता है, मारने पीटने लगता है। श्यामो बहुत कोशिश करती है, लेकिन एक महिला थी, 6 फुट का व्यक्ति था, वो उससे जीत नहीं पाती है। वो कहती है कि क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि तेरी इस चिक चिक से मैं बहुत परेशान आ चुका हूँ, तू जो भी घर में करती है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये महिला इसके पैर पकड़ लेती है, कहती है कि जैसे तुम कहोगे उसी रास्ते में चलूंगी, जैसे तुम कहोगे, मैं किसी से बोलूंगी ही नहीं, लेकिन मुझे मत मारो। वो कहता है कि नहीं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं, मुझे बर्दाश्त ही नहीं है, मेरा नाम ही अभी हत्यारा है, तुमने मेरे बारे में जाना ही क्या है? आनी सी उम्र में तू जब आई, तुझे बच्चा पैदा हो गया, तुमने मेरे बारे में क्या जाना है? दोस्तों श्यामो गिड़गिड़ाने लगती है, शायद उसे किसी खतरे का या कोई खतरा उसने भांप लिया था। यहाँ पर श्यामो बहुत कोशिश करती है, तमाम कोशिश, लेकिन वो व्यक्ति अपना चादरा या अपनी एक कहते हैं कि जिसे ओढ़ने वाला या कुछ ऐसा सामान होता है उसे बिछाता है और श्यामो को उस पर पटकता है और चारे कोनों से उसे बांध देता है। मतलब एक गठरी की तरह उस महिला को जीते जी बांध दिया गया था। श्यामो को अंदाजा भी नहीं था। जब उसे उठाकर वो कुएं की तरफ लेकर चलता है तो श्यामो बहुत जोर जोर से रोने लगती है, कहती है कि तुम हत्यारा हो, तुम्हारे घर का वंश नहीं चलेगा अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तुम्हारे पैरों में गिरती हूँ, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूँगी, मैं कभी कोई दिक्कत नहीं करूँगी, अब की बार मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उस हत्यारे को बिल्कुल भी यहाँ पर दया धर्म नहीं आई। दोस्तों उसने जीते जी उस पत्नी को कुएं में फेंक दिया। अब आप देखिए जिसको बांध कर फेंका है वो क्या करेगी? दोस्तों वो उसी कुएं में मर जाती है। उसके शरीर का कोई भी अंग या कोई भी सूचना किसी को नहीं मिलती है। ये व्यक्ति उसे मायके लेकर ही नहीं जाता है। समय ऐसा जब भारत देश की कानून व्यवस्था ठप पड़ी थी, जहां कानून कुछ भी नहीं था, ना के बराबर था, देश को आज़ादी मिल रही थी, बहुत सारी तमाम चीज़ें चल रही थी। यहाँ पर कहाँ कानून व्यवस्था? उस महिला ने कुएं से ही आवाज लगाई कि तुम कभी भी सुखी नहीं रहोगे, तुम्हारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, उस खानदान में मेरी ही बेटी राज करेगी और देखना तुम भोगोगे इस सारी चीज़ों का पाप तुम भोगोगे। दोस्तों उसके बाद वो हत्यारा घर आता है। कई सालों बाद जब मायके वाले खैर खबर लेने के लिए आते हैं, आज की तरह नहीं है, दिवाली दिव रही है, सामान आ रहा है, कोई किसी टाइम आ रहा है, भाइयों बहनों का मिलना जुलना चलता रहता है। आज एक आहा बहन निकाले तो भाई दौड़ा भागा चला आता है। पहले महिलाएं पिटती थी, बहुत सारी तमाम लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन कोई भी उनकी खैर खबर लेने वाला नहीं था। वही लोग महिलाओं को पीटा करते थे जिनकी बहन भी दूसरे घरों में पिटा करती थी। यानी महिला के लिए कहीं भी दया या रहम या धर्म नहीं था। जो बातें हैं मैं खुलकर कहना चाहती हूँ और ये सच्चाई है। दोस्तों यहाँ पर जब उसकी खैर खबर ली जाती है तो यहाँ पर जो हत्यारा होता है उसके मायके वालों पर शेर बनता है, तुम्हारी बेटी किसी को लेकर फरार हो गई है। ऐसी चीजें पहले भी चल रही थी। एक बाप शर्म के कारण अपनी गर्दन झुकाता है
वही बाप कहता है कि तू चिंता मत कर बेटा, अगर मेरी बेटी ने मेरी नाक कटाई है या जो कुछ गलत किया है तो मैं तेरा रिश्ता दोबारा कराऊंगा। उसे नहीं पता उसकी बेटी के साथ क्या हुआ और उसने छानबीन भी नहीं करी। जिसके साथ पीले हाथ करे, इतना आंख बंद करके भरोसा। बेटी भाग गई तो भाग गई। शर्म और यहाँ पर अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा लोगों की इतनी हुआ करती थी। दोस्तों यहाँ पर जो श्यामो जहाँ की होती है वहीं की एक कुमारी नाम की लड़की होती है और हत्यारे की उससे शादी हो जाती है। कमाल की बात थी, ना कोई कोर्ट, ना कचहरी, ना कोई केस, ना कोई ऐसी सारी चीज़ें और किसी को मालूम नहीं। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है। कुछ दिन तक कुमारी को बच्चे नहीं होते हैं तो इधर उधर दिखाया जाता है। कुमारी अब प्यारी लगने लगी थी क्योंकि कुमारी उसके स्वभाव को समझकर वो शांत रहने लगी थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है। कुमारी को 3 माह चढ़ते हैं, उसका बच्चा खराब हो जाता है, उसका बच्चा इस दुनिया से चला जाता है। कई बार, करीबन 15 से 20 बार वो गर्भवती हो चुकी थी। इतनी बार गर्भवती होना, क्योंकि पहले इतनी सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी जो कुमारी होती है। दोस्तों अब की बार 9 माह कैसे करके बीत जाते हैं। कच्चे मकान में रहा करती थी कुमारी, पक्के मकान में नहीं रहती। पक्का घर था, हवेली टाइप घर था पुराने ज़माने जैसा, लेकिन उसमें नहीं रहती थी। कहती थी ये ठंडा नहीं रहता है, क्योंकि कुमारी के गांव की जो श्यामो थी वो एक गरीब परिवार से होती हैं। दोस्तों उसको 9 माह जब पूरे हो जाते हैं, दर्द शुरू होता है। उस दिन मौसम खराब होता है और यहाँ पर बच्चा जब होता है तो कुमारी जब इस घर में आई थी ना, जितने भी बच्चे उसके गर्भ से गए थे, यानी गर्भ से जो बच्चे गए थे, कुमारी को यहाँ पर श्यामो नजर आती है, जो श्यामो कुमारी से उम्र में भी बड़ी थी। वो कहती है कि तुम तो कहते हो, वो कई बार सवाल किया करती थी लेकिन ज़्यादा नहीं करती। कहती है कि मुझे श्यामो बहन दिखाई देती है, मैं उन्हें ज़्यादा तो नहीं जानती लेकिन वो मुझे दिखाई देती हैं और कभी कभी वो हंसती भी हैं, अलग हंसी हंसती हैं। कभी वो कहती है कि एक ऐसी महिला है जिसने घूम घाघरा पहना हुआ है, इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं और उसके पास एक चादर है, वही चादर जिसमें उसे बांध कर डाला था। इस तरह का अनुभव कुमारी अपने पति को बताती है तो पति कभी कभी हत्यारा जो था वो अपने पसीने पहुंच रखता है, कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पर ढोंग मत बनाओ। कुमारी बहुत डर कर रहा करते थे। कुमारी उसकी मारपीट झेल चुकी थी, कई बार उससे पिट चुकी थी। दोस्तों वहाँ पर आते हैं कि 9 माह के बच्चे को जब वो जन्म देती है तो आज उसे श्यामो ठीक से नजर आती है। श्यामो उसके गर्भ के ऊपर बैठी हुई थी। बच्चा जब निकलता है तो बच्चे के गर्दन पर या कुछ ऐसा करती है कि उस बच्चे को होते ही वो बच्चा नीला पड़ जाता है, झाग मुंह से देता है, वो मर जाता है। उसके बाद कुमारी कहती है कि मुझे बच्चे नहीं होंगे। उसके बाद दाई ने भी कह दिया था कि इसका जो गर्भाशय है या जो गर्भ है वो अब ठीक नहीं है, ये बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। अब आपको मैं कुछ साल पीछे याद दिलाना चाहती हूँ कि श्यामो ने आखिरी वक्त में क्या कहा था कि तुम कभी भी, तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। श्यामो की जो बेटी थी वो बड़ी हो रही थी, वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन यहाँ पर एक गनीमत रही। कुमारी जो होती है श्यामो की बेटी को बहुत प्रेम करती है तो मेरे गांव की ही। उसने श्यामो को ठीक से देखा नहीं था, लेकिन उसे श्यामो हर रोज़ नजर आती थी किसी न किसी रूप में, लेकिन श्यामो को वो डराती नहीं थी, यानी कुमारी को वो डराती नहीं थी जो श्यामो होती है, लेकिन उसके बच्चे को वो जीवित नहीं रहने देती थी। दोस्तों धीरे धीरे वक्त बीतता है। जब बच्चे नहीं होते हैं तो जो हत्यारा है, नाम का हत्यारा, कहते हैं कि उसकी एक बात किसे देखकर जो कुमारी है वो डरी थी। मैं आपको ये भी बता दूं, कुमारी की नई नई शादी हुई थी। शादी होने के बाद कुमारी जब उसके घर में आती है तो इनके खानदान में या कुनवे में एक विवाद होता है। विवाद के तहत उस विवाद में हत्यारा भी बीच खेत रहता है, यानी बीच में बिचारे में रहता है। जब लड़ाई बजती है तो कुमारी ये सब कुछ अपनी आंखों से देखती है। हत्यारा एक व्यक्ति की हथेली को दांतों से इतनी बुरी तरह से खाता है कि एक टुकड़ा उस हथेली से तोड़ लेता है। उसी दिन से कुमारी हत्यारे को देखकर डरने लगी थी और वो कभी भी उससे ज़्यादा बातें नहीं करती थी। ये घटना थोड़ी सी मुझे भावुक कर रही है या दिल को ऐसा कर रही है कि ऐसा कोई कैसे हो सकता है इतना दरिंदा, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था। कुमारी तब से ही डर गई थी। एक व्यक्ति जीते जी इंसान की हथेली को खा जाए, अब सोचिए वो कितना जल्लाद होगा, कितनी मानसिकता खराब होगी। कानून न्याय व्यवस्था उसका कुछ नहीं कर पाई। अब ये राज लोगों के सामने कैसे आया, क्योंकि कुमारी हमेशा उसे देखती रहती थी कि एक महिला दिखती है। कुछ महिलाओं ने कहा कि अरे तुम्हारी जो पहली सौतन थी वो इसी तरह की थी जिस तरह का तुम हुलिया बताती हो।
उसने भी देखा कई बार, तो उसने कई बार देखा था जो श्यामो होती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। श्यामो की बेटी को वो बहुत प्यार करती है। श्यामो की बेटी बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है, अपने घर चली जाती है। इनका वंश खत्म हो गया था, कोई भी नहीं था, एक बेटे थे। तब हत्यारा अपने आप को सही करता है, उस बेटी के बेटे को लाकर यहाँ पर रखता है जहाँ वो खुद था, उस ज़मीन पर रखता है। हत्यारे से लोग इतना डरा करते थे कि बेटी के बेटे को लोग बहुत प्यार दिया करते थे, कभी भी उस लड़के से विवाद नहीं किया और पूरे गांव ने हंसी खुशी उस लड़के को स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि उससे सब डरा करते थे, वो ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति था। लेकिन जब वो व्यक्ति बुढ़ापे में आता है और उस बेटी के बेटे को लाया था, जब वो बेटी का बेटा देखता है तो उसका वो जो नाना है उसके अंदर कीड़े पड़ चुके थे जीते जी। और कहाँ पड़े थे? जहाँ से मल त्यागा जाता है। इतनी बुरी दशा हुई थी, पेशाब और यहाँ पर मैं क्या कहूँ आपसे, सब कुछ बंद हो जाता है। वैद्य भी कोई भी आराम नहीं कर पाते हैं, इतनी बुरी उसकी हत्यारे की हालत होती है। कीड़े उसकी खाट से या चारपाई जो होती है नीचे झड़ने लगते हैं, इस कदर थे। उस बेटी के बेटे ने अपने नाना की बहुत सेवा की, लेकिन वो नहीं ठीक हो पाता है। वो कीड़े उसे जीते जी खाते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि मुझे इनसे राहत चाहिए। अब हाथ पैर नहीं चल रहे ना, मानसिकता वो महिला याद कीजिए, उस पर क्या बीती होगी। उसे एक गठरी की तरह जीते जी मारा पीटा, उसके हाथ पैर तोड़े और उसको कुएं में डाल दिया, जिसका आज तक भी कोई न्याय नहीं है। लेकिन प्रकृति न्याय करने के लिए बैठी है ना, वो तो न्याय कर कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों उसके बाद जो होता है, उसके बाद कीड़े जब ज़मीन पर गिरते हैं ना, तो यहाँ पर वो नाती होता है जो नाना नाना कहकर बुलाता है, कहता है कि मुझे पता है तुमने कोई ना कोई कर्म ऐसा बिगाड़ा है। इसके बाद यहाँ पर कुमारी की बेटी जो होती है, यानी जो ये नाना कहता है, नाती जो होता है अपनी माँ को बुलाता है श्यामो की लड़की को। उससे जब पूछते हैं तो यहाँ पर ये कहता है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और एक और सच आपको बताऊं, इसने जब पूरी सच्चाई इस परिवार के सामने रखी ना, दूसरे दिन ये इस दुनिया से चला जाता है। शाम को रात को सच्चाई रखी, सुबह इसके प्राण निकल जाते हैं, मानो इसी चीज को बताने के लिए कोई इसे तड़पा रहा हो या जीवित रख रहा हो। प्रकृति इसे कहते हैं, नियम इसे कहते हैं, सृष्टि का जो कहते हैं कि अधिकार होता है या वो जो करना चाहती है, इसे कहते हैं। दूसरे दिन इस हत्यारे के प्राण निकल जाते हैं। तभी ये नाती कहता है कि माँ तेरा बाप तो बहुत कसाई है, ये तो इस सेवा के योग्य नहीं है। लेकिन तब भी श्यामो की बेटी ने कहा कि नहीं बेटा, इसने तुम्हें अपनी ज़मीन पर रखा है। इसकी मानसिकता जो थी वो इसके साथ चली गई, लेकिन अगर तुम भी इसकी तरह हो जाओगे, क्योंकि उसने कहा कि मैं इसकी चिता को अग्नि नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। जिसने मेरी नानी के साथ इतना बुरा किया वो मेरा कुछ नहीं लगता है। यहाँ पर हत्यारे ने आखिरी वक्त में कहा कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने एक महिला के साथ ऐसा किया और शायद उसी वजह से मुझे ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि आज भी वो मुझे दिखाई देती है, मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंजती, कहती है कि तेरा वंश नहीं चलेगा, तो मेरा वंश नहीं चला। और उस समय यही माना करते थे, क्योंकि श्यामो की ही बेटी और उसी का बेटा रहता है, कुमारी का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं रहता। और ये सच्ची घटना है दोस्तों। हमें ये घटना कैसे मालूम हुई? हम इस गाँव में जाते हैं तो इस गाँव में जाकर कहते हैं कि अरे वो हत्यारे का है। तो मैंने कहा कि एक शादी में हम जाते हैं, मैंने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए, उनके बुजुर्गों का नाम है। लेकिन जब वो लोग इस घटना को मेरे सामने रखते हैं तो मेरा भी मन किया कि वो हत्यारा ही है और उसे कोई इंसान की कैटेगरी में नहीं रख सकता। कर्म भोगना पड़ेगा, शरीर से भोगना पड़ेगा, काया से भोगना पड़ेगा। जो भी जानवर आपको दुखी और परेशान दिखते हैं ना, उनके कर्म उसे परेशान करते हैं। इंसान जो दुखी है, उसको तकलीफ है, जिंदगी में कोई भी दुख या समस्याएं हैं, वो सब कर्मों के पीछे हैं। भैया हम कर्म करके भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलता, वो हर कर्म को याद रखता है। कैसी लगी ये हत्यारे की कहानी जिसने ऐसा किया? उसके बारे में आपकी राय क्या होगी? ऐसे व्यक्ति को क्या उसके शरीर में कीड़े पड़ने ये सज़ा कम नहीं थी या इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए? आपकी जो भी राय है अपनी राय लिखकर भेजना। लेकिन हमें तो भगवान के न्याय में कोई भी दो राय नहीं लगी, बिल्कुल एकदम
एकदम सही न्याय लगा। शायद कानून भी ऐसी सज़ा उसे नहीं देता, क्योंकि गांव वाले कहते हैं जब उसे कीड़े खाया करते थे, जो लोग सुनते हैं एक दूसरे सुनते आए हैं, क्योंकि हत्यारा नाम अजीब सा लगता है। कहते हैं कि वो बहुत ज़ोर से चीखता था, उसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती थी। वो चीखें कुआं से ऐसे ही निकली होंगी, जो गठरी में पैक होकर उसमें पड़ी हुई थी, शायद वो भी ऐसे ही चिल्लाई होगी, या बड़ा बुरी तरह से उसका दम निकला होगा। तो भैया प्रकृति का इंसाफ हो गया। इस घटना के बारे में जो राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगे। मेरे प्यारे परिवार, कैसे हो? रामायण कुशवाहा भाई, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, दवाई लीजिए, टाइम पर अपना खाना पीना और टाइम पर दवाई और एक अच्छे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि आपको ठीक होना है, सही होना है, स्वस्थ होना है। नमस्कार, जय हिंद।